नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीखशाला पर। आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शन का HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये क्वेश्चन है जिसमें 7/9, 14/15, 7/10 ये तीन फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इन तीनों फ्रैक्शंस का हमको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो HCF निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? HCF ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। और LCM का फॉर्मूला क्या होता है? अगर फ्रैक्शन का LCM निकालना है तो उसके लिए होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसको देखिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा एक दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। अगर हमको HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे। अगर हमको LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे। मतलब हमको जो भी कुछ निकालना होता है वो हम न्यूमरेटर का निकालेंगे और जस्ट उसी का उल्टा हम डिनोमिनेटर का निकाल देंगे। जैसे अगर हमको HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे और LCM डिनोमिनेटर का निकाल देंगे। अगर मान लीजिए हमको LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM हम लेंगे और बचा क्या? डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का हम HCF ले लेंगे। बस सिंपल सी दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस क्लास में LCM और HCF के अलग अलग तरीके और उसके शॉर्ट ट्रिक्स डिटेल में बताए गए हैं। अगर आप फ्रैक्शंस के LCM और HCF देख रहे हैं और LCM HCF के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है या तो अच्छे समझना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमको HCF निकालना है 7/9, 14/15 और 7/10 का, तो उसके लिए देखिए हम लोग पहले 7, 14, 7 का HCF निकालेंगे। तो HCF वाले प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो उसको ट्रेडिशनल मेथड से निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक या जल्दी करना चाहते हैं तो उसमें करेंगे क्या? सबसे छोटे नंबर को देखेंगे तो 7, 14 और 7 में से सबसे छोटा नंबर क्या है? 7। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 है। अब 7 हमको सबसे छोटा नंबर मिल गया। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि ये 14 जो बड़ा नंबर बचा हुआ है उसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो 7 14 को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 7। तो ये आपका HCF हो गया 7। अब हमको डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। LCM क्या होता है? 9, 15, 10। तो इसका भी एक तरीका बताया गया था कि अगर आपको जल्दी से चाहिए तो हम सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल्स लेना स्टार्ट करते हैं। अगर उन मल्टीपल्स में इसके और इसके भी मल्टीपल्स अगर आ जाते हैं तब समझ लीजिए कि वही आपका LCM हो जाएगा। जैसे 15 का टेबल पढ़िए, 15 × 15, 15 × 30। अब 30 जो है वो 15 और 10 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से आप आगे मल्टीपल्स लेते जाएंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 90। ये नंबर मिलेगा 90। 15 6 90। तो 90 वो नंबर होगा जो कि 15, 9 और 10 तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर होगा। 90 एक ऐसा कॉमन और सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसका LCM हो गया 90। तो इनका अगर HCF हमको निकालने के लिए बोला जाए तो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे और हमारा आंसर है 7/90। अब अगर इन्हीं फ्रैक्शंस का अगर हमको LCM निकालना है तब क्या करेंगे? तो LCM निकालने के लिए अब ऊपर वालों का हम LCM लेंगे। तो LCM के लिए सबसे बड़े नंबर्स का मल्टीपल लेते हैं। तो पहले 14 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 14 का पहला मल्टीपल तो 14 नहीं होगा। अब देखते हैं कि 14 7 और इससे मतलब 7 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो यहाँ पर 14 7 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 14 आपका LCM हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट LCM और HCF का आपको क्लियर रहेगा तो ये फ्रैक्शन की LCM से बहुत जल्दी से आप निकाल लेंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आप ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे और उसमें समय लग सकता है। अब देखिए 9, 15 और 10 का हमको HCF लेना है। यहाँ पर HCF चाहिए हमको। तो HCF कॉमन फैक्टर होता है जो कि तीनों को डिवाइड कर सके। तो HCF के लिए सबसे छोटे नंबर को देखते हैं 9। 9 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को नहीं कर रहा है। तो जब 9 नहीं कर रहा है तो इसे फैक्टर से चेक करेंगे हम, 3 से चेक करेंगे। 3 से 15 डिवाइड हो गया, 10 नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर इनके हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि इसमें कोई भी हमको ऐसे नंबर नहीं मिल रहा है कोई भी जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो जब कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा तो 1 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 14।
मीन्स इन तीनों फ्रैक्शंस के एलसीएम हमारे मिले 7/90 और एलसीएम मिला हमारा 14। ओके, तो इस प्रकार से इन तीनों फ्रैक्शंस के एचसीएफ 7/90 और एलसीएम 14 मिला। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन इसको और क्लियर कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन रहा, जिसमें कि मैंने 4 फ्रैक्शंस को लिया हुआ है। इन चारों फ्रैक्शंस के आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। अगर इन फ्रैक्शन की वो पहला वाला फ्रैक्शन तो थोड़ा सा आसान था, लेकिन ये फ्रैक्शन मैंने थोड़ा सा मुश्किल लिया है। कॉम्बिनेशन इसका एलसीएम एचसीएफ निकालने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ अगर निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ देखेंगे। देखिए, एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, उसके बाद न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और न्यूमरेटर का एचसीएफ ले लेंगे। तो पहले न्यूमरेटर का एचसीएफ लेते हैं। क्या होगा? न्यूमरेटर में आपके पास 9, 12, 18, 21 क्या है आपके पास? 9, 12, 18 और 21 ये 4 नंबर हैं। इनका एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ के लिए सबसे छोटे नंबर को देखेंगे 9 से क्या ये सब के सब डिवाइड हो रहे हैं? 18 डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। कोई बात नहीं। तो 9 का एक छोटा फैक्टर ले लेते हैं। 9 के बाद 3 आता है। 3 भी इसका एक फैक्टर है 9 का, तो 3 से चेक कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ओके, 3 से ये डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हमको इनका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालेंगे, करेंगे क्या? एलसीएम के लिए हमारे पास नंबर क्या है? ये 10 है, 25 है और 35 है, 40 है। तो हम 40 को देखते हैं। अब जो 40 है, 40 के मल्टीपल्स हम लेंगे। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स करते जाएंगे, देखेंगे कि क्या ये सब डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके मल्टीपल्स लेंगे ना, तो मल्टीपल्स में क्या होगा कि 40 के जब टेबल पढ़ेंगे आप तो बड़े नंबर्स मिलेंगे। इसको चेक करने में थोड़ा मुश्किल होगा। इसको जल्दी से हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। जैसे इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके लिख लेते हैं। इसके फैक्टर्स 5 और 7 हैं, और इसके 5 × 5 और इसके 2 × 5। और इसके फैक्टर में क्या है? इसके फैक्टर में हमारा 10, 2, 2 या 10 4 जा भी लिख सकते हैं, या 2 5। ये 10 को 2 5 जा भी लिख दीजिए। 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। ये फैक्टर्स फटाक से निकल गए हमारे। अब इसमें हमको देखिए एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में क्या होता है? सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है। अब देखिए इसके सभी नंबर्स इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो 5 तो है, 7 नहीं है। 7 लिख लीजिए इसी जगह। उसके बाद ये इसमें 2 बार 5 है, इसमें एक ही बार 5 है, तो एक 5 भी लिख दीजिए। ओके, उसके बाद अब इसमें 2 और 5 है, तो 2 5 मिल रहा है। अब इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 और 5 जा 45 जा 200, 200 और 7 का करेंगे तो 1400। ये 1400 आपका आ गया। देखिए, जब हम प्रोडक्ट लेते हैं ना, इनका प्रोडक्ट जब लेना है, ज़रूरी नहीं कि आप एक सीरीज से ही लें, क्रम से ही लें आप, क्योंकि ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो आप चाहे जैसे भी अरेंज करके आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। अब 40 का मैंने 7 में ना करके 5 में कर दिया, क्योंकि 40 का 5 में करेंगे तो हमको डायरेक्ट 200 मिल जाएगा। 200 और 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 7 जा 40 और 2 0 लगा देंगे। तो 3/1400 ये हमारा आ गया एचसीएफ इस फ्रैक्शन का। अब हमको एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम निकालने के करेंगे क्या, ऊपर वाले का हमको एलसीएम चाहिए। अब फिर से वही काम करेंगे, 9, 12, 18 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर नंबर हम लिख लेते हैं। पहले ये नंबर लिखा हुआ है 9, 12, 18, 21। इनके एलसीएम के लिए सबसे बड़ा 21 है। अब 21 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 18, 12 से चेक करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। छोटे नंबर के लिए ये तरीका काम करता है। तो यहाँ पर जल्दी से इसके फैक्टर्स हम लिख देंगे फटक से। 3 × 7 और ये 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और ये 3 × 3। अब हमको एलसीएम लेने हैं। इसके एलसीएम के लिए हमारे पास 2 2 3 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 2 3।
2 2 3 लिख लिया। अब इसके देखिए इसमें 2 3 हैं, इसमें एक ही 3 है तो एक 3 और ले लीजिए। फिर इसके बाद 7 है, 7 ले लीजिए। अब सभी में सबके नंबर्स मिल रहे हैं, इसमें 2 बार 2 है, मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर होंगे उसी को लेंगे। 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है और 1 टाइम 7 है। तो इन सबको आपस में प्रोडक्ट ले लेंगे। अब प्रोडक्ट देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब ये 36 आया और 7 का प्रोडक्ट लेंगे। 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 ओ 252। अब HCF लेना है। HCF किसका लेना है? डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है? 10 है। तो 10 से सब डिवाइड होंगे, 40 डिवाइड हो रहा है, ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 10 का एक और फैक्टर होता है 5, तो 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी। तो HCF हमारा हो जाएगा इसका 5। तो इस प्रकार से हमारा जो HCF है फ्रैक्शन का वो 3/1400 मिला और LCM हमारा 252/5 मिला। आज की क्लास में हम लोगों ने LCM और HCF फ्रैक्शंस का निकालना सीखा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में आपको LCM और HCF निकालने की जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे फ्रैक्शन से रिलेटेड वो सभी बता दिए गए हैं। और LCM HCF फ्रैक्शन का निकालने से पहले आपको LCM और HCF नॉर्मल नंबर्स का निकालना आना चाहिए। तो अगर आपको वो सीखना है तो प्रीवियस क्लासेस मैंने बताया हुआ है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आज की क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो और इससे ज़रा सा भी आपका फ़ायदा हुआ हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।